जिले में शराब की नई दुकानें खोले जाने के फैसले का विरोध करते हुए संघर्ष वाहिनी बागेश्वर ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार तथा आबकारी विभाग का पुतला दहन किया है। इस मौके पर कवि जोशी ने कहा कि जनता रोजगार, महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दों से जूझ रही है, लेकिन सरकार तथा प्रशासन उन्हें शराब की दुकान मुहैया करा रहा है। संघर्ष वाहिनी ने जिले के जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो जनप्रतिनिधि बुनियादी मुद्दों के समाधान को लेकर चुनाव लड़ते हैं, वो जीतकर जन समस्याओं को भूल जाते हैं। जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी शराब को लेकर सहमति को दर्शाती है। उत्तराखंड सरकार लगातार नई शराबों का आवंटन कर रही है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, रोजगार की कमी है और पहले से बागेश्वर नगर में 14 से 15 बार पहले से संचालित हैं और ऊपर से सुनने में आ रहा है कि भी 9 बारों के 9 शराब की दुकानें और इन्होंने आवंटित कर रखी हैं, जिससे कि उत्तराखंड सरकार रोजगार की जगह नशा देने का काम यहाँ पर को कर रही है। और मैं बागेश्वर आबकारी विभाग से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बारों से अवैध तरीके से तस्करी हो रही है, बारों से अवैध तरीके से शराब की तस्करी हो रही है, बिक्री हो रही है, तो आबकारी विभाग कहीं ना कहीं उन चीज़ों में लिप्त है और कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की खामियां हैं कि आबकारी विभाग इन चीज़ों में लगाम नहीं लगा पा रहा है और बार मालिकों के साथ मिलकर आबकारी विभाग यहाँ पर को काम करने का काम कर रहा है। और उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं को नशे के गर्त में डालने का काम कर रही है, जो एक निंदनीय है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री से कहते हैं कि इस तरीके की जो आप ये रोज वो करने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए आप शराब की दुकान आवंटित कर रही है और भी बहुत सारे तरीके हैं राजस्व बढ़ाने के लिए, सिर्फ शराब की दुकानें नहीं है। आप लोग रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार दो, युवाओं को स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी दूर करो। देखिए, कल जो बागेश्वर आबकारी विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि बागेश्वर में 9 शराब की दुकानें और खोलने का यहाँ पर प्रस्ताव बनाया गया था। उसमें विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसी के विरोध में हमने यहाँ पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और बागेश्वर के आबकारी विभाग का यहाँ पर सामूहिक रूप से पुतला दहन किया गया है। और पूरे जहाँ उत्तराखंड के अंदर आज बेरोजगारी की तादाद बढ़ती जा रही है और पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में पहले नंबर पे उत्तराखंड के बेरोजगार आ चुके हैं, उसके बावजूद पूरे उत्तराखंड के अंदर शराब को बढ़ावा देना और शराब की दुकानें गांव-गांव तक पहुंचाना, ये उत्तराखंड की जो सरकार है उसकी दोहरी मानसिकता और उत्तराखंड के युवाओं को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ी साजिश है। उसी के विरोध में हमने पुतला दहन किया गया है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बागेश्वर का पूरा आबकारी विभाग, पूरा सिस्टम पूरे शराब की अवैध तस्करी करने में लिप्त है और इसके सबूत हमारे पास है। और पिछले कुछ दिनों बाद पहले कुछ वीडियो, कुछ फोटो भी हमारे पास है कि आबकारी विभाग खुद जाके तस्करी करवा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा जिला प्रशासन से भी कि सख्त से सख्त, और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोग, जितने भी लोग तस्करी करने और इन चीज़ों में लिप्त पाए गए हैं, उन सब लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और नशे को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि कागजी कार्रवाई में और हवा में सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर नशे पे कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि नशे में उधम सिंह नगर में एसएसपी साहब ने जो कार्रवाई की थी, ऐसी कार्रवाई बागेश्वर में होनी चाहिए, क्योंकि नशे की जड़ें कहीं ना कहीं बागेश्वर में भी अपनी जड़ें पसार रही हैं और कहीं ना कहीं बागेश्वर का युवा जो नशे की चपेट में आ रहा है, आने वाले भविष्य में बागेश्वर के लिए जो सबसे बड़ा खतरनाक खतरा है वो नशा ही है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।